नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, ये बताइए कि 2024 के चुनाव से पहले क्या ये माना जाए कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए एक नया टूल किट ब्रिटेन से भारत में आ गया है? एकदम। आप टाइमिंग देखिए। मैं हीना, जो गार्जियन की रिपोर्टर है, उससे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब ये आपके अनुसार ये खेल 2020 से चल रहा है, तो आपकी जो ज्ञान चक्षु है खोली 2024 में। ये ज्ञान चक्षु क्या सुप्त अवस्था में थी, स्लीपिंग मोड में थी? तो ये टाइमिंग बहुत अंजू इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कनाडा हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो, और भी कई देश हैं, उनको पेट में, उनको पता है जब तक मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं उनका दादागिरी नहीं चलेगा। तो दादागिरी चलने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना दिया जाए जो कि हमेशा ड्रग्स के प्रभाव में रहता है। नाम नहीं लूंगा, पता नहीं क्या क्या बातें करता है, मुझे तो समझ में नहीं आती है क्या क्या बात करता है। मेरे मेरे बस में नहीं है समझना उसको। तो ऐसे आदमी को बना दो जो कि पिछलगुआ, बिहार में एक शब्द है पिछलगुआ, जो पीछे पीछे चलता है। तो पिछलगुआ आदमी को प्रधानमंत्री बना दो, ऐसे को बना दो। तो इसीलिए ये रिजीम चेंज की साजिश है, और इस साजिश में अमेरिका भी इन्वॉल्व है, ब्रिटेन भी, कनाडा, सब इन्वॉल्व है। और इनका एम है कि मोदी जी की छवि खराब करो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, हिंदुस्तान के अंदर वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश करो, परसेप्शन वॉर जीतने की कोशिश करो कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं है जो दिख रहा है। मोदी का हिंदुस्तान इज डिफरेंट, जो कि ग्राउंड रियलिटी में हिंदुस्तान है। ये उनका एम है। और इनडायरेक्ट सपोर्ट पाकिस्तान को कि देखो, तुम्हारे लिए मैंने इतना बड़ा काम कर दिया ना, मैंने तीर चला दिया। लेकिन सवाल ये है, और उसके सबसे बड़ी बात है कि भाई जो अफेक्टेड पार्टी है, जो पाकिस्तान इस केस में, उसके जो डीप एसेट्स है आतंकी, वो मारे जा रहे हैं, 20 के 20 ठोक दिए गए हैं। तो पाकिस्तान की सरकार क्यों चुप है? वो क्यों नहीं बोलती है कि मेरे बंदों को मारा? क्योंकि वो बोल नहीं सकती है। पाकिस्तान बोल नहीं सकता। पाकिस्तान बोलेगा मतलब ये टैसिट एडमिशन है, स्वीकार कर रहा है कि हाँ, ये आतंकी हमारे हैं, हमारे पास थे। वो तो पाकिस्तान कभी नहीं करेगा। वो तो दाऊद को भी नहीं मानता था कि पाकिस्तान में रहता है, जबकि वहां के एक चिड़िया को भी पता है कि दाऊद यहाँ रहता है। तो सवाल है, ये बहुत ही साजिश है, टाइम ही इंपॉर्टेंट है। मोदी जी की छवि खराब करो, किसी तरह से मोदी जी सत्ता से निकल जाए बाहर, ताकि हम फिर लूट फूट, हिंदुस्तान टुकड़े होंगे, वो सब एजेंडा पे काम करें। बट ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भारत माता को महाकाल, माँ दुर्गा, भगवान शिव, महादेव, परमपिता परमेश्वर, श्री हरि श्री, सबका आशीर्वाद है। ये इनकी उछलने से, इनके षड्यंत्र करने से हमारा बुरा नहीं हो सकता है। वो स्टेज खत्म हो चुका है। तभी तो प्रभु ने मोदी जी को स्टेज पे लाया जी। कि इन राक्षसों का वध करो। फिर उनको लाया गया है विद स्पेसिफिक मिशन, ऐसे ही नहीं लाया गया है। सर, गार्डियन ने खबर छाप दी और पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके अधिकारियों ने कुछ सबूत भी उनको दिए हैं। तो ये लोग 2020 से चुप क्यों बैठे थे? इनको तो पहले आतंकवादी की मौत पर ही छाती पीटना शुरू कर देना चाहिए था और भारत के खिलाफ झंडा उठा लेना चाहिए था। इन्होंने इतना वक्त क्यों लगाया? 4 साल का वक्त क्यों लगाया? क्या ये माना जाए कि हमारे देश का जो लेफ्ट लिबरल जमात है वो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए वो जो इकोसिस्टम में मिलकर काम कर रहा है, जॉर्ज सोरोस भी उसमें एकदम शामिल? एकदम एकदम एकदम। देखो, ऐसा है कि अभी अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को पता चल गया है कि अब की बार 400 पार, 400 पार, इनको पता है। तो विकल्प क्या है? विकल्प है, ये तो छटपटा रहे हैं, तो विकल्प है किसी तरह से मोदी जी का सीट कम करो, ताकि जो संविधान में मेजर परिवर्तन होने वाला है वो न हो पाए। यदि वो होगा तो इनकी दुकानदारी, इनको भागना पड़ेगा इटली, राहुल गांधी को इटली भागना पड़ेगा। सीट कम करो, ये उनका उद्देश्य है। और इस मिली भगत में CIA और भी कई इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पाकिस्तान, टर्की, जैसा जैसा मैंने कहा,
ये सब इन्वॉल्व है। तो बस आपने सही कहा, टाइमिंग देखो ना, 2020 की बात 2024 में उछाल रहे हो, तो ये यहां से मैसेज गया होगा भाई कुछ कर। अच्छा हिंदुस्तानी अंजू, मुझे हिंदुस्तान का साइक समझ में नहीं आता है। कोई अपने को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं ना, तो अंग्रेजी में डांट देगा, तो उसका लोग को लगता है अरे मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, अंग्रेजी में डांटा। हिंदी में डांटोगे तो वो मजा नहीं आता, बोलता है। कमाल की सोच है हिंदुस्तान में। तो गोरी चमड़ी से इतना प्रभावित, तो मतलब गार्जियन को जिम्मेदारी, ये पेड न्यूज है। ये जो हिना अलिस पीटरसन जो रिपोर्ट बनाई है, ये पेड न्यूज है, ये बढ़ा चढ़ा के फेक न्यूज है। लेकिन बस गार्जियन, ब्रिटेन का गार्जियन ने पब्लिश किया है, दम होगा, तो इट मेक्स न्यूज। तो न्यूज तो बन रहा है, हम भी बोल रहे हैं, आपके चैनल पे हम भी बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूज तो बना है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये साजिश है, सिर्फ और सिर्फ साजिश है। और हिना को पूछा जाए कि सवाल पर किस आधार पे आपने ये पब्लिश किया, तो खुद कहती है कि मैंने कुछ रिटायर्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफिसर का इंटरव्यू किया हिंदुस्तान का, और उन्होंने गोपनीयता के शर्त पे उन्होंने डिस्क्लोज किया कि पुलवामा अटैक के बाद सरकार ने चिंतन किया, सोचा कि अब हम एक्शन मोड में आएंगे, अब हम ऑफेंसिव मोड में आएंगे। वो जमाने गए जब मनमोहन सिंह 2008 में कुछ नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कर पाए, क्योंकि उन्होंने ओबामा को कहा था कि एक धर्म विशेष को गलत संदेश जाता है, ये तो देश का प्रधानमंत्री है जो देश को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। धिक्कार है ऐसे ऐसे आदमी को जो प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठा हुआ है, अब खुद एडमिट कर रहा है कि मैंने कुछ हरकत नहीं किया क्योंकि मुसलमानों को गलत संदेश जाता। इन लोगों को तो पता नहीं, मतलब कैसे ही लोग प्रधानमंत्री बन जाते, कैसे बनता है तो आपको पता ही है। तो ये रिपोर्ट वो कह रही है, लेकिन मैं इसमें भी झूठ है। ये हिंदुस्तान का कोई इतना आदमी गद्दार, कुछ लोग हैं जयचंद, मानता हूं, हो सकता किया हो, लेकिन मेरी अपनी सोच है और रिपोर्ट है कि आईएसआई के इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो अफसर्स हैं, उन्होंने कुछ सो कॉल फेक डॉक्यूमेंट दिया होगा, फेक नैरेटिव दिया होगा, उसके बेसिस पे और सीआईए बोलेगा या ब्रिटेन के हुकूमत ने बोलेगा गो हेड, पब्लिश कर दिया तो बस देख लो, 24 घंटे से यही न्यूज चल रहा है हिंदुस्तान में। ये है खेल। पर सर ये चीज और है कि हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की या फिर एयर स्ट्राइक की बालाकोट, हम तो छाती पीट कर बोलते हैं कि हमने किया, छुपते छुपाते तो भारत कभी कुछ करता नहीं है। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री तो कितनी बार बोल चुके हैं कि ये नया भारत है, घर में घुसकर ठोकता है। तो इसमें अगर ये बात, हम तो अज्ञात वीरों की बात मैंने और आपने कितनी बार की है, पाकिस्तान में जब जब आतंकवादी गिरे, तो अगर वो हमें ये मानकर चल रहे हैं कि मुसाद जैसी एजेंसी है हमारे पास या KGB जैसी एजेंसी भारत में बन गई, तो हमारा रुतबा बढ़ ही गया ना। इसमें तो लोग यही कह रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। अगर कोई ऐसे अज्ञात वीर थे जो हमारे थे, जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को ठोका, तो गलत क्या किया? अपनी रक्षा करने का अधिकार सबको है। बहुत अच्छा किया। संस्कृत में कहावत है सठम साठ्यम समाचरेत, इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा, जो लाठी की भाषा समझते हैं उनको लाठी की भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। सांप का ट्रीटमेंट यही है, मौत। सांप को वहीं मारोगी तो सांप काटेगा। तीसरी बात, मोदी जी ने तो 2013 में ही ये साफ कर दिया था कि आतंकवाद होता है हमारे किसी पड़ोसी देश से, घर में ठोकेंगे। ये तो मोदी जी ने 2013 में कहा था जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। ये तो उनकी सोच है। चौथी चीज, आज माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा कि ये सच है कि हिंदुस्तान ने आज तक किसी देश पे चढ़ाई नहीं की, पहले किसी का जमीन हथियाने की कोशिश नहीं किया, ये हमारा चरित्र है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि कोई हमें छेड़ेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। राइट टू सेल्फ डिफेंस, विश्व के किसी कोने में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, हम घर में घुस के ठोकेंगे। ये राजनाथ सिंह जी का आजकल का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, सोशल मीडिया में देख लीजिए। तो ये सब दिखाता है। क्या आप समझ सकती हैं कि 2014 के पहले कोई प्रधानमंत्री या कोई रक्षा मंत्री इस तरह का स्टेटमेंट देता? कभी सोच सकती है? नेवर। एक कल्पना के बियॉन्ड था। एक्चुअली जो मैं आंखों से देख रहा हूं, कानों से सुन रहा हूं, मुझे तो विश्वास नहीं होता
कि मेरे जीते जी ये सब अच्छे दिन देखने के लिए मौका मिलेगा। महाकाल को प्रणाम, परम पिता परेश्वर को प्रणाम, या आपने मुझे ये सुख घड़ी देखने का मौका दिया, जिंदा रखा। तो ये है कि भाई अब हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये हिना क्या कहती है? हिना कहती है कि पोस्ट पुलवामा एक चिंतन हुआ पीएमओ ऑफिस में कि एक्शन मोड में आना है, यूनाइटेड नेशन सर्च नहीं करना है, हमको उनके घर में घुस के ठोकना है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, एज पर हिना, इंडियन गवर्नमेंट ने यूएई में अपना एक स्लीपर सेल बनाया, और वो स्लीपर सेल का काम था कि लोकल जिहादी पाकिस्तान में हायर करो और उसको सुपारी दे दो, और क्योंकि वो लोकल हैं तो उनको तो सब ज्ञान है, मूवमेंट, ये वो, लोकेशन, तो वो जाके काम कर देंगे। अरे भाई, इसमें हमारा क्या दोष है? तुम्हारे घर में ही विवाद है, तुम्हारे घर के ही लोग तुम्हारे लॉयल नहीं है। तुम अब यदि कोई मुसलमान हिंदू की बात सुनता है तो तुम्हें में दोष है ना। फिर ये हिंदू मुसलमान भाईचारा कहाँ गया? बताओ ना, मुस्लिम ब्रदरहुड कहाँ गया? तो हमारा क्या दोष है? एक सेकंड के लिए हम मान भी ले जाएं कि यूएई में हमारा स्लीपर सेल था, काम किसने, सुपारी किसने एक्सिक्यूट किया? इंडियन आर्मी तो नहीं गई, बिल्कुल, हमारी रॉकेट एजेंट तो नहीं गए, तुम्हारे बंदों ने किया है। तो दोष तो तुम में है। अपना घर तो सुधार लो पहले। हाँ, हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? पहले अपना घर सुधार लो। पर दूसरी सर बात, आईएसआई कहती है जी, विश्व का सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। अरे खाक हाँ, एजेंसी है, तुम तो अपने एसेट्स को बचा नहीं पा रहे हो, काहे एफिशिएंट हो। पाकिस्तान आर्मी पे भी उंगली उठा रहा हूं मैं। तुम अपने एसेट्स को नहीं बचा पा रहे हो, तुम क्या देश को सुरक्षित करोगे? एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी को तो डिसबैंड कर देना चाहिए, इन कोई पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह क्रिएट कर दे जो कम खर्चा होगा, और हिंदुस्तान को बाप मान ले तो काफी सुरक्षित रहेंगे हम लोग। ये मोदी जी ने एक बात कह दिया कि आयुष्मान भव, तो जिंदा रहोगे, नहीं तो मौत की तरफ भाग पड़ रहे हो तुम। या पर सर ये जो कुछ हो रहा है अब उनके, हाँ मतलब मुस्लिम भाईचारा कहाँ चला गया ये तो सोचना चाहिए, लेकिन इतनी विस्तार से रिपोर्ट तैयार की गई है, तो क्या ये माना जाए कि अ, एक तरह से बहुत से बड़े बड़े जो देश हैं, उन्होंने ये मान लिया कि भारत भी अब ऐसा कैपेबल देश बन गया है जो बिना कुछ किए दूसरे की जमीन में जाकर अपने आतंकवादियों को निपटा सकता है? क्योंकि अगर वो ओसामा को जब निपटाया था अमेरिका ने, तब तो किसी ने छाती नहीं पीटी थी, तब तो सब लोग बल्ले बल्ले कर रहे थे, और अमेरिका ने कहा हमने अपने अंजू, दुश्मन से बदला ले लिया। तो अगर भारत अपने दुश्मनों को निपटाने में लगा हुआ है, तो क्या पन्नू टाइप लोगों को, हाफिज सईद टाइप लोगों को डर सता रहा है, इसलिए अब छाती पीटी जा रही है कि पता नहीं तीसरी बार जब पीएम मोदी आएंगे तब 100 दिन का जो उनका पहले 100 दिन का कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं, उसमें यही ना निबट जाए? देखो ऐसा है, एक बहुत ब्लंट उदाहरण देता हूं मैं बचपन तो मेरा गांव में बीता, तो बहुत कुछ जो कान में सुना अपने चाची से, उस वो कान में अभी भी घुसता है। चाची कहती थी कि गरीब की पत्नी सबकी भौजी, बिहार में भौजी के साथ हंसी मजाक चलता है, तो गरीब की पत्नी सबकी भौजी, पूरे गांव की भौजी। मतलब जो गरीब है, कमजोर है, उसको, मतलब उसका लोग गरीबी का फायदा उठाते हैं। यही ये देश था जिसको सॉफ्ट स्टेट माना जाता था, और लोग सब कुछ करते थे, मनमानी करते थे। 2000 का अटैक किया, 8 का, कुछ नहीं होता था, नथिंग। इतना बार ट्रेन ब्लास्ट हुआ, कहां कहां नहीं अटैक हुआ, हर एक साल दंगा होता था कांग्रेस सरकार की जमीन, हर एक साल, इनफैक्ट हर एक महीना पे होता था दंगा, कभी यूपी में हो रहा कितने है, कभी। धमाके अब होते क्यों थे नहीं सर, होता है? कितने बम ब्लास्ट होते थे। आप और हमने कितनी बार सुना है दिवाली के मौसम में बाहर मत निकलिए, लावारिस वस्तु को छुइए मत, ट्रांजिस्टर बम हो सकता है, गुड़िया बम, क्या क्या तब तब तो भविष्य क्या बोला क्या वो करते दिन थे। देखे हैं। हाँ, तब बिल्कुल। बस में कोई चीज अननोन हो तो मत छुइए, हो सकता है ब्लास्ट हो, पुलिस को बताइए, वो दिन हमने बिल्कुल। देखे हैं। लेकिन मोदी जी ने ये साफ कह दिया बालाकोट के बाद, आपको याद होगा जब वो पुष्प अर्पण कर रहे थे, तो हम्म। बस 2-3 सेंटेंस उन्होंने कहा, हम्म। एक देश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बस हम्म। एक लाइन बोला था, एक देश ने बहुत बड़ी गलती की है, और क्या हुआ? बालाकोट ठोक दिया। विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं रिलीज करना चाहता था, डंके की चोट पे मोदी जी ने कहा
आज रात को 10 बजे तक अभिनंदन नहीं आया तो पूर्ण बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। ये जो जनरल था पाकिस्तान का, असेंबली में उसके पांव ऐसे ऐसे थरथरा रहे थे, खुदा के वास्ते छोड़ दो उसको, खुदा के वास्ते छोड़ दो कह रहा था। ये तो इनकी हालत है। कहाँ गया एटम बॉम्ब, कहाँ गया तुम्हारा एटम बॉम्ब? वो फुलझड़ी लेके जो घूम रहे हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये नया हिंदुस्तान है, अब हम किसी की दादागिरी नहीं चलने देंगे। कोई दादागिरी करने गया तो बाह ममोड़ के, कहनी ममोड़ के मुंह तोड़ देंगे, सिंपल। जब स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, सेना तो हमेशा हमारी सक्षम रही है, ऑलवेज। मैं नॉट बिकॉज मैं आर्मी का जनरल हूं, मैं बोलता हूं वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द बेस्ट फाइटर्स इन द वर्ल्ड। हमारे टक्कर का कोई है ही नहीं, सब चूहे हैं हमारे सामने, हम बेस्ट हैं। उस बेस्ट को कांग्रेस सरकार ने ऐसे बांध रखा था, पिंजरे में बंद कर रखा था। अब शेर को पिंजरे में बांध दोगे तो शेर क्या करेगा? क्या करेगा शेर? मोदी जी ने आके पिंजरा खोल दिया। गरजो मेरे शेरों, गरजो। और हम गरजे, बालाकोट में ठोक दिया, एयर स्पेस वायलेशन किया। एयर स्पेस वायलेशन इट tantamount टू वॉर, इट tantamount टू वॉर। क्या आपने वॉर घोषित कर दिया? हमने तो किया। क्यों नहीं लड़ाई की है भाई? हिम्मत नहीं है। मोदी जी बैठे हैं, कहोनी पकड़ के दांत तोड़ देंगे, इनको पता था। तो यही कहानी है। अब नया हिंदुस्तान है, एक नए हिंदुस्तान का सूर्योदय हो रहा है। हमारी जो सिंह गर्जन है वो पूरे विश्व में गूंज रही है, और वो गर्जन पूरे विश्व में गूंज रही है, सब लोग थरथरा रहे हैं। किस चीज से मोदी पर अटैक करोगे? ऑनेस्टी, कर्मठता, कॉम्पिटेंस, गरीबों का वेलफेयर, मिलिट्री को सपोर्ट, साउंड फॉरेन पॉलिसी, कहां अटैक करोगे? सब में तो 100 आउट ऑफ 100 है, 99 नहीं, 100 आउट ऑफ 100। क्या कर लोगे? किसी चीज का भय नहीं। कोई करप्शन तो किया नहीं, कोई रिश्तेदारों को तो एम्बेसडर नहीं बना दिया, कोठी नहीं बना दिया। मां बेचारी जिसको पांव छू के प्रणाम करते थे इतना श्रद्धा से, वो बेचारी 12x14 फीट में रहती थी, ऑटो से हॉस्पिटल जाती थी। ये है सेक्रीफाइस। पर तो सर उस योगी को आप क्या कर लोगे उस तरह? या सर ये रिपोर्ट आपको ऐसा लगता है कि ये जो देश, आप पानी पी लीजिए सर, पानी नहीं है तो ठीक है, पानी। ठीक है, चलो। तो नहीं ठीक है, ठीक आपको लगता है कि ये जो देश है ये डर के मारे इस तरह की रिपोर्ट छाप रहे हैं, क्योंकि अब उनको लग रहा है कनाडा ने भी बड़े आतंकवादी छिपा कर रखे हैं, यूके में भी है, हर दूसरे दिन खालिस्तानी सड़कों पर उतर जाते हैं। और फिर ये वो पन्नू जो डरा सहमा बैठा, जिसके लिए एफबीआई का चीफ भारत आया था और लताड़ खाकर वापस चला गया था उल्टे पैर। तो क्या ये जो डरी हुई जमात है वो इस तरह की खबरें छाप कर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे? दाव उल्टा पड़ गया, लोगों ने कहा ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया अगर घर में ठोक ठोक के मार। ये घबराहट, बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन का एक्शन है। मरता क्या न करता। वो जानता है, कांग्रेस, नेहरू परिवार जानता है ये लास्ट मौका है, नाउ और नेवर। या तो इस बार बचा लो, नहीं तो पॉलिटिकल डेथ है। इटली भागने की तैयारी कर लो, वहां एक इतना तो कोठी बना रखा है, उसमें अपना एक रूम रिजर्व कर लो। ये जानते हैं इस बात को, इसीलिए डू और डाई, मरता क्या न करता। तो परसेप्शन वॉर, एक छवि का वॉर इन्होंने लॉन्च किया है। कमाल है। कहीं कहीं वोटिंग भी हो गया है, उसके बाद ये नौटंकी। चल करने दो, ये सब तीर एकदम कोई असर नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं। एक्चुअली जानती हो अंजू हुआ क्या है? पहले क्या था? खाली प्रिंट मीडिया था। कितने लोग अखबार पढ़ते थे, और कितने में अखबार में इतना बढ़िया से कवरेज होता था। हो सकता था मोटिवेटेड रिपोर्टिंग हो। अब जो सोशल मीडिया में इतने यूट्यूब खुल गए हैं, आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतना बढ़िया जमीन पे जो परिस्थिति है उसको रिपोर्ट कर रहे हो, और हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसको भी मैं भारत माता की सेवा मानता हूँ। हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आप देखिए पार्क में बैठे लोग ऐसे देखते रहते हैं मोबाइल, सब तो सुनते रहते हैं ना। बिल्कुल, सब सुनते रहते हैं, सब अपना इंप्रेशन बनाते हैं, कौन अच्छा है कौन बुरा है, उनको पूरा ज्ञान है।
कुछ लोग बिक जाते हैं 2 रम बॉटल में, 2000 रुपए में बिक जाते हैं। बट जिसके घर में सनातनी सोच है, जिसकी माता ने अपने पुत्र को गीता का ज्ञान दिया हो, वेदों का ज्ञान दिया हो, महाभारत के बारे में बता, वो नहीं भटक सकता, वो भारत माता के साथ खड़ा रहेगा। तो ये हो रहा है। अब एक एक रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ऐसे थोड़ी है कि आपने मुझे टाइम दिया मैं आ गया और ऐसे छतरी घुमा के बोल दिया, नहीं, पढ़ना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है, उसको रफ नोट्स, फिर फाइनल नोट्स, फिर सीक्वेंसिंग, फिर रिहर्सल, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन इफेक्ट दिख रहा है। तो आप लोग का जो कंट्रीब्यूशन है कि देश को एक बढ़िया सरकार देने में, आप लोग की भी बहुत बड़ा योगदान, वेरी गुड। या वही सर, तो अब लग रहा है कि इन्होंने तो सोचा था कि अगर इस तरह की एक रिपोर्ट आएगी, वो भी विदेशी अखबार में, तो मोदी सरकार बैकफुट पर आ जाएगी। लेकिन ये दाव तो विपक्ष को उल्टा पड़ गया है, खासतौर पर उन लोगों को भी जो हर दूसरे दिन लंदन जाके बैठ जाते हैं, कैम्ब्रिज में भाषण देते फिरते हैं, अमेरिका में देते हैं, भारत का संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। तो मुझे लगता है उनको उनका जो ये दाव खेला गया था उल्टा पड़ गया, अब लेने के देने पड़ गए लोगों को। तो समझ में आ गया, मुझे लग रहा है जी। मुझे अंजू समझ में नहीं आता है, हाँ फुटबॉल मैच हो रहा है कलकत्ता स्टेडियम में, हाँ और ये मैच खेलना है विदेश में। यार जीतना है तो तुमको जहां मैच हो रहा है वहां खेलोगे ना। क्या बुद्धि लोगों ने पाया है, मान गए। अरे मैच यहाँ हो रहा है भाई, फुटबॉल हाँ बूट पहनो, यहाँ मैदान में उतरो, यहाँ स्कोर करो गोल। तो विदेश में जा रहे हो, वहां स्पीच दे रहे हो, वहां स्पीच का क्या फायदा? जो गांव में बैलगाड़ी चला रहा है वो तुम्हारे स्पीच से प्रभावित होगा। अब बकवास स्पीच, कोई दम नहीं, टेंजेंट जाता बंदा, टेंजेंट। तो ये कहानी है, देखो ऐसा है कि ये अब ये मनमानी नहीं कर सकते, ये वोट्स उतना नहीं खर्च सकते। पहले तो जब कागज का वोटिंग था उसमें बहुत हेराफेरी हो जाता। बिहार में क्या क्या होता था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या क्या लोगों ने कैसे कैसे सत्ता में लोग आए, नाम नहीं बोलना चाहता, अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। अब सब कहानी खत्म है, अब लोग बुद्धिमान हो गए। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो जन जागरण हुआ है, ये हमारे भारत माता को सुरक्षित किया है। आज यूपी में दंगा क्यों नहीं होता, अंजू बताओ, क्यों नहीं होता है? पहले क्यों होता था? भय, क्योंकि पहले भय भी पहले भय भय बिन भी भय था। होत न प्रीत गोसाई, तुलसीदास जी कहे हैं, बिन भय होत आजकल न प्रीत गोसाई, बिना बिना भय के प्रीत नहीं होता। या तो तो आजकल ये भय, या आप कुछ कह रहे थे ना, मैंने कहा भय से ही नहीं भी नहीं, आजकल भय के मारे बैठे, डर के मारे बैठे, इसलिए कुछ नहीं कर रहे। हाँ 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 हाँ। अरे जब आपको पता है कि आपने एक हरकत किया तो आपका बिल्डिंग ध्वस्त, यदि आपका, मैं जिस फ्लैट में रहती हूँ मैं ध्वस्त कर दूं, कहाँ जाओगी? रोड पे? होटल में कितना दिन रहोगी बताओ? 5,000 5,500 पता नहीं एक नॉर्मल होटल में रेट है, कहाँ से आदमी खाएगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, कपड़ा धुलाएगा, क्या है? बहुत कष्ट है। घर ही ध्वस्त, सब कुछ ध्वस्त, सब डरते हैं। ये बहुत अच्छा है, लोगों को डरना पड़ेगा। जो लोग मनमानी करते हैं इस देश में, तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि जो लोग यहाँ फ्रस्ट्रेटेड हैं, हार चुके हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट मानसिक रूप से कर लिया कि हम हार गए हैं। लेकिन भाई कुछ तो इज्जत लो, यदि 40 सीट्स आ रहा है तो 50 तो लेके दिखाओ। तो ये है, मतलब सब्जेक्टली फेल होने के बजाय से अच्छा है कि भाई खाली 2 सब्जेक्ट में फेल, ये उनका एम है। बट ये लोग सब्जेक्टली फेल है, हर एक सब्जेक्ट में फेल है। कंपार्टमेंट आ जाएगी तो भी कुछ बात नहीं बनेगी ना सर। लेकिन पर सर ये डर देश में भी है और यही डर विदेश में भी है, तो हमें तो ये डर अच्छा लग रहा है। जिन जिन लोगों के मन में डर है, चाहे चुनाव से पहले डर है, ईवीएम का डर सताने लगा है, बैलेट पेपर की मांग हो रही है, पाकिस्तान डरा हुआ है कि आईएमएफ में उसको पता नहीं लोन मिलेगा या नहीं, भारत की दादागिरी चल रही है। तो ये जो आसपास डर है ये बहुत अच्छा है, ये बना रहना चाहिए। अब जब 4 जून को नतीजे आएंगे उसके बाद तो बल्ले बल्ले होगी। लेकिन आपने सर इस विषय पर बात करने के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और भारत जय श्री माता राम। की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।